बस वही हुआ जिसका डर बेचारी भारतीय जनता पार्टी को सता रहा था। जी हां, महाराष्ट्र में सरकार तो बना ली, लेकिन बेचारी बीजेपी ये कहां जान पाई कि जनता के अविश्वास से बनी ये सरकार ज्यादा दिन टिक नहीं सकती है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए और अब तो सरकार का गठन भी हो गया है। काफी खींचतान के बाद अगर हम देखें तो महाराष्ट्र में महायुति की सरकार का गठन हो पाया, क्योंकि नतीजे आने के 10 दिन बाद भी इनसे सीएम का ऐलान नहीं किया जा सका। और जब ये समझ में आ गया कि अब नतीजों को लेकर सरकार घिर रही है और विपक्ष हमलावर हो रहा है, साथ ही साथ अब जनता भी हमलावर हो रही है, तो इन्होंने सरकार का गठन जल्दबाजी में कर ही दिया। लेकिन आपको बता दें कि सरकार का गठन तो कर दिया गया है, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री भी बन गए हैं और साथ ही बड़ी मशक्कत के बाद बीजेपी ने अजित पवार के साथ साथ एकनाथ शिंदे को भी डिप्टी सीएम बना लिया। लेकिन बात केवल यहीं पर खत्म नहीं होती है। मंत्रालयों को लेकर अभी भी बीजेपी के अंदर माथापच्ची की स्थिति बनी हुई है और बेचारी बीजेपी जहां एक तरफ मंत्रालयों को लेकर खींचतान की स्थिति में फंसी है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने एक बार फिर बीजेपी आलाकमान की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। तो कैसे महाराष्ट्र के नतीजों को लेकर बीजेपी एक बार फिर घिर चुकी है, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही किस तरह से मंत्रालयों को लेकर पेच फंसता ही जा रहा है, उस पर भी आएंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये खबर देखिए। बिग हेडलाइन में खबर को छापी गई है, एबीपी न्यूज में ये खबर छपी हुई है। महाराष्ट्र में ईवीएम पर बढ़ी रार, महाविकास अघाड़ी के विधायकों का शपथ लेने से इनकार। तो देखा आपने अब मामला कितना पेचीदा हो गया है। जहां एक तरफ बीजेपी ये समझ रही थी कि 132 सीट जीतकर बीजेपी अब सत्ता में आसानी से काबिज हो जाएगी, तो वहीं दूसरी ओर सत्ता में काबिज तो हो गई है, लेकिन कितने दिन के लिए, अब ये खुद बीजेपी भी नहीं समझ पा रही है, क्योंकि महाराष्ट्र के चुनावी माहौल में ये बड़ा सवाल बन रहा है। जी हां, क्योंकि महाराष्ट्र में विधायक पद की शपथ लेने से विपक्ष ने साफ साफ इनकार कर दिया है और यहां तक ये भी कह दिया है कि ये जीत जो महायुति की हुई है, ये ईमानदारी की जीत नहीं है, बेईमानी से ये जीत हासिल की गई है। और तो और खबरें तो ये भी आ रही हैं कि विपक्ष ने साफ साफ ये कह दिया है कि ये जीत ईसी और ईवीएम की जीत है और शपथ तब तक नहीं लिया जाएगा जब तक नतीजों को लेकर सारी चीजें साफ नहीं हो जाती हैं। देखिए, आप खबर भी हमारे पास मौजूद है। महाराष्ट्र में विधानसभा के 3 दिवसीय विशेष सत्र की आज शुरुआत हो गई। विशेष सत्र का आयोजन नए विधायकों के शपथ ग्रहण और स्पीकर के चुनाव के लिए किया गया है, लेकिन विपक्षी महाविकास अघाड़ी के विधायकों ने आज शपथ न लेने का फैसला किया। ये जानकारी शिवसेना यूबीटी के विधायक आदित्य ठाकरे ने मीडिया को दी है। तो चलिए आपको सबसे पहले आदित्य ठाकरे का वो बयान सुनाते हैं, फिर इस पर और चर्चा करेंगे। आज बहिष्कार किया है, इसी का एक ही कारण है। अगर आप देखें तो मार्केटवादी डेमोक्रेसी को मारा जा रहा है। ये डेमोक्रेसी को ईवीएम के हिसाब से, ईवीएम के माध्यम से हो या फिर जो भी रिगिंग कर रहे हैं उसके माध्यम से मौकरी कर रहे हैं डेमोक्रेसी। और यही जो मैंडेट है, ये मैंडेट ना जनता का है ना महाराष्ट्र का है, ये मैंडेट ईवीएम का है और ये मैंडेट इलेक्शन कमीशन का है। हम यही बात करना चाहते हैं। आज जो शपथ नहीं लिए, इसी के लिए नहीं लिए क्योंकि आज जनता का आदर करना चाहते हैं। जनता की जो मन में शंका उपस्थित है उसे उत्तर देना चाहिए। तो देखा आपने कैसे आदित्य ठाकरे ने ये साफ कर दिया कि विपक्ष का एक विधायक शपथ नहीं लेगा जब तक कोई नतीजा ईवीएम को लेकर सामने नहीं आ जाता है। इस दौरान आदित्य ठाकरे ने मरकड़वाड़ी गांव का भी जिक्र किया है, जहां के लोगों ने ये आरोप लगाया था कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई है। गांव वालों ने अपने पैसों पर चुनाव कराने तक की बात कह डाली, लेकिन फिर इस निर्णय को वापस लेना पड़ा क्योंकि पुलिस प्रशासन ने मरकड़वाड़ी गांव में 200 से ज्यादा लोगों पर बैलेट पेपर से मतदान की कोशिश के मामले में केस दर्ज कर लिया। जी हां, जहां एक तरफ जनता अपने हक की मांग कर रही है, दूसरी ओर प्रशासन इस तरह से जनता को धमका रहा है। और ये हम हवाई बातें नहीं कह रहे हैं, बाकायदा देखिए खबर भी हमारे पास मौजूद है। खबर खुद गोदी मीडिया ने छापी है। देखिए खबर आज तक की है। रीवोटिंग के प्लान से पीछे हटा महाराष्ट्र का मरकड़वाड़ी गांव, पुलिस ने 200 लोगों पर दर्ज किया केस। तो देखा आपने किस तरह से जनता पर ज्यादती की जा रही है। देखिए खबर में आगे ये भी लिखा हुआ है कि महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के मरकड़वाड़ी गांव में अवैध रूप से बैलेट पेपर का इस्तेमाल करते हुए दोबारा मतदान करवाने की कोशिश करने वाले 200 से ज्यादा लोगों पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। इन पर ईवीएम के बारे में गलत जानकारी फैलाने का भी आरोप लगाया गया है। जिले के अधिकारियों ने बताया कि बैलेट पेपर के माध्यम से दोबारा मतदान करवाने को लेकर कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए ये कदम अवैध है। लेकिन आप ही सोचिए,
जब एक पूरा का पूरा गांव ये कह रहा है कि हमने वोट दिया ही नहीं, तो कैसे बीजेपी के प्रत्याशी को इतने वोट मिल गए? लेकिन ना चुनाव आयोग इस पर कोई कार्रवाई करने को तैयार है और साथ ही साथ ना ही इस पर कोई जवाब देने को। विपक्ष तो ये भी आरोप लगा रहा है कि जनता के वोटों पर चुनाव आयोग डाका डाल रहा है। अब आप ही सोचिए, जिस तरह से नतीजों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, उस बीच सरकार का गठन हो गया, लेकिन नतीजों को लेकर जिस तरह से पेच फंसा हुआ है, ये सरकार कितने दिन चलने वाली है, ये बड़ा सवाल बन रहा है। और केवल आदित्य ठाकरे ही नहीं, आपको बता दें नाना पटोले ने भी विधायकों के शपथ ना लेने का समर्थन किया है। आइए पहले उनका बयान भी सुन लेते हैं। महाराष्ट्र में जो विधानसभा के जो चुनाव हुए, चुनाव के बाद महाराष्ट्र में जो स्थिति बनी हुई है कि जनता को नहीं लग रहा कि सरकार हमारे वोटों से आई है, और इससे लोग जनभावना जो है, जो मार्कंडवाड़ी में जो शुरू हुई, वो पूरे महाराष्ट्र की भावना है। और आज मॉक पोलिंग को भी अगर चुनाव आयोग विरोध करती है, सरकार विरोध करती है, तो उसके पीछे का कारण ही है कि ये सरकार गड़बड़ी से आई हुई है, लोगों के वोटों को चुरा के आई है, ये साबित करती है। सरकार ने भूमिका लेना चाहिए, सरकार ने ये भूमिका लेना चाहिए कि हाँ मॉक पोलिंग हो रही है ना, तो होने दो गांव में मॉक पोलिंग, समझने दो एक बार क्या हुआ। ये सरकार का काम था, लेकिन सरकार पुलिस के माध्यम से उनके बूथ कैप्चरिंग कर रही है, जब रेगुलर चुनाव में चुनाव से बूथ कैप्चरिंग किया जा रहा है। और इसलिए आज हमने विधानसभा की वो जो रहती है एमएलए, नए एमएलए की, वो नहीं लेने का हम लोगों ने निर्णय किया है। हम लोग उसके ऊपर आज उसका बहिष्कार किया है, और ये भूमिका हम जनता की भावनाओं को रख के कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में सरकार का गठन तो हो गया है, लेकिन नतीजों को लेकर बवाल अभी भी मचा हुआ है और लगातार बीजेपी या हम कह लें कि महायुति की ये जीत शक के दायरे में है। लगातार इस जीत पर संदेह होता ही जा रहा है। विपक्ष ने तो इस जीत को लेकर कई सवाल खड़े किए ही, अब तो जनता भी हावी पड़ चुकी है और जनता के सवालों का जवाब भी इनसे नहीं दिया जा रहा है, जिसलिए विपक्ष को आज ये आंदोलन करना पड़ा और शपथ लेने से ही इनकार करना पड़ा है। महाराष्ट्र में 23 नवंबर को नतीजे आने के बाद से ही विपक्ष महाविकास अघाड़ी ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लगा रही है। उसका दावा है कि कई सीटों पर वोटिंग से ज्यादा काउंटिंग की गई है, तो कई पर वोटिंग से कम काउंटिंग हुई है। कई प्रत्याशी दोबारा काउंटिंग की भी मांग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी तक चुनाव आयोग मूक दर्शक बना बैठा हुआ है और जनता की मांग को भी पूरा करना इनके लिए जरूरी नहीं है। जब इस तरह के मामले सामने आने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं जो आरोप विपक्ष लगाता रहा है कि चुनाव आयोग बीजेपी की बोली बोलता है, इन मामलों पर ये बातें सटीक बैठती नजर आती हैं। आपको बता दें कि लगातार कांग्रेस विधायक या एमवीए के तमाम नेता नतीजों को लेकर सवाल पैदा कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि ऐसा लगता है कि पूरी प्रक्रिया ही भ्रष्ट हो गई है, जनता नाखुश है और कुछ गलत हुआ है। अब आज आपको बता दें कि विधानसभा सत्र के पहले दिन जहां एक तरफ विधायक यानी कि विपक्षी पार्टी के विधायकों ने शपथ लेने से इनकार किया, वहीं विधानसभा सत्र के पहले दिन प्रोटेम स्पीकर कालिदास कोलाम्बकर ने नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई थी, जिसमें से आज डिप्टी सीएम अजित पवार समेत कई विधायकों ने शपथ ली है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने सत्र से पहले बीजेपी नेता कोलाम्बकर को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया। लेकिन इन सबके बीच सबसे चर्चा का विषय एमवीए के विधायकों का शपथ से इनकार करना रहा, जिसे लेकर सियासी माहौल में काफी गहमागहमी हो रखी है। और इन सब मामलों से बीजेपी के साथ साथ अब चुनाव आयोग भी सवालों के घेरे में आ गया है। और अब इतना तो साफ है कि महाराष्ट्र की सियासत में सरकार का गठन तो बड़ी खींचतान के बाद कर लिया गया, लेकिन अब बड़ा बवाल होने वाला है। फिलहाल के लिए खबर तो इतनी ही है, लेकिन इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या लगता है जिस तरह से माहौल देखा जा रहा है नतीजों को लेकर, कहीं ना कहीं चुनाव आयोग घिरता हुआ नजर आ रहा है? क्या चुनाव आयोग आगे जाकर इन सब मामलों पर जवाब देगा या नहीं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।